ओशो, क्या इस कलियुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है? कलियुग सदा से है, वैसे ही जैसे सतयुग भी सदा से है। सतयुग में राम थे, रावण भी था। रावण को भूल मत जाना। रावण तो सतयुग में नहीं हो सकता, साथ साथ थे दोनों। रावण कलियुग में था, राम सतयुग में थे। सतयुग और कलियुग एक दूसरे के पीछे पंक्ति में नहीं खड़े हैं कि पहले सतयुग आया फिर कलियुग आया। सतयुग और कलियुग समसामयिक है, कंटेम्प्रेरी है, ऐसे ही जैसे रात और दिन साथ साथ हैं, अंधेरा उजाला साथ साथ हैं, बुराई भलाई साथ साथ हैं। तुमने सदा ऐसा ही सुना है कि पहले सतयुग था, अच्छे दिन थे, अब बुरे दिन हैं। वह धारणा मौलिक रूप से गलत है। पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है। पहले भी बुरे होने की संभावना थी, आज भी बुरे होने की संभावना है। पहले भी भले होने की संभावना थी, आज भी द्वार बंद नहीं हो गए हैं। और ध्यान रहे, अधिक लोग तो सदा ही कलियुग में रहे हैं। बुद्ध समझाते हैं लोगों को, चोरी न करो, बेईमानी न करो, ईर्ष्या न करो, मद मत्सर न करो, हिंसा न करो। सुबह से सांझ तक समझाते हैं, 40 साल ज्ञान की उपलब्धि के बाद यही समझाया। यही और यही किनको समझाते हैं? सतयुग था तो जो लोग चोरी करते ही नहीं थे, उनको बुद्ध समझाते हैं चोरी मत करो। जो लोग हिंसा करते ही नहीं थे, उनको बुद्ध समझाते हैं कि हिंसा मत करो। जो लोग ईमानदार थे ही, उनको समझाते हैं कि ईमानदार हो जाओ। तो बुद्ध पागल रहे होंगे। ईमानदारों को कोई नहीं समझाता कि ईमानदार हो जाओ, बेईमानों को समझाना होता है। महावीर भी वही कर रहे हैं सुबह से सांझ तक। पुरानी से पुरानी किताब वेद भी वही कर रही है। तो वेद के दिन में भी चोर थे और साधुओं से ज्यादा रहे होंगे, बेईमान थे और ईमानदारों से ज्यादा रहे होंगे। अगर भले ही लोग होते, शैतानियत होती ही न, तो शास्त्रों की भी कोई जरूरत न थी। शास्त्र किसके लिए लिखे जाते हैं? सदुपदेश किसके लिए हैं? तो मैं तुम्हारी समय की धारणा में एक नया विचार आरोपित करना चाहता हूँ। सतयुग सदा है, कलियुग भी सदा है। तुम जो चाहो चुन लो। तुम अभी चाहो तो सतयुग में रह सकते हो। तुम सत हुए तो सतयुग में प्रविष्ट हो गए, और तुम असत हुए तो कलयुग में प्रविष्ट हो गए। तुमने अंधेरे से दोस्ती बांधी तो कलियुग में रहोगे, और तुमने रोशनी से दोस्ती बांध ली तो सतयुग में रहोगे। सतयुग और कलियुग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मर्जी हो उसमें जी लो, कलियुग को दोष मत दो। आदमी बहुत होशियार है। आदमी कहता है, हम क्या करें अब, ये तो कलियुग है। तुमने समय पर टाल दी बात। तुमने ये कह दिया कि समय ही खराब है, हमारी कोई खराबी नहीं है। तुमने अपनी जिम्मेवारी हटा दी कंधों से। निश्चित ही अब तुम कलियुग में रहोगे, क्योंकि जिसने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी, उसके जीवन में जागरण की किरण कभी भी ना आएगी। और स्वभावतः जब वह अंधेरे ही अंधेरे में जिएगा, तो उसकी धारणा और मजबूत होती जाएगी कि कलियुग बहुत भयंकर है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। और कलियुग तुम ही पैदा कर रहे हो। जिंदगी को बदलो। जिंदगी तुम्हारी है और कोई जिम्मेवार नहीं। तरकीबें न खेलो। आदमी हमेशा तरकीबें करता है, दोष किसी और पर टाल देता है। दोष दूसरे पर टालकर निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरा तो कोई दोष है नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, असहाय हूँ। मैंने सुना है, जब पहला आदमी इलाहाबाद में मैट्रिक पास हुआ था, तो पता है तुम्हें, हाथी पर उसका जुलूस निकला था। सारा इलाहाबाद सजाया गया था। पहला आदमी मैट्रिक पास हो गया। अब मैट्रिक कितने लोग पास हो रहे हैं, कोई गधे पर भी जुलूस नहीं निकालता। अब तुम अगर किसी से कहो कि मैट्रिक पास हूँ, तो वह कहता है, कौन सी खूबी है इसमें, बताने की क्या बात है। मैट्रिक पास कहते वक्त तुमको भी ऐसा छाती बैठती मालूम पड़ेगी कि यह क्या कह रहे हैं। जमाना था जब मिडिलची कलेक्टर हो जाते थे। उन दिनों कोई मैट्रिक पास हो जाता था तो डदू भी पिट जाती थी कि कोई गजब का काम हो गया। राम की डदू भी अभी तक पिट रही है और हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले लोग अमर्याद रहे होंगे, लोग बड़े हीन रहे होंगे। नहीं तो कैसे राम को तौलोगे, किस कारण विशिष्टता दोगे? कोहिनूर की प्रतिष्ठा है, कंकड़ों की तो नहीं, कांच के टुकड़ों की तो नहीं। अगर कोहिनूर सड़कों पर पड़े हों, गली कूचे हर जगह पड़े हों, बच्चे उनसे खेल रहे हों, राह पर ढेर लगे हों, सीमेंट में मिलाकर मकान बनाए जा रहे हों, फिर कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी रखे बैठी रहे, क्या मूल्य है? मूल्य होता है बिरले का। राम को हम भूले नहीं, अब्राहम को हम भूले नहीं, मोजेज को हम भूले नहीं, क्राइस्ट को हम भूले नहीं, मोहम्मद को भूले नहीं। कारण क्या है? आखिर ये लोग टंगे क्यों रह गए हमारी स्मृति में? बड़ी अंधेरी रात थी, उस अंधेरी रात में ये चमकते हुए तारे भूले भी कैसे? मैंने सुना है, देर वीरा है, हरम है बेखरोश।
बरहमन चुप है, मोअजन है खामोश, सोच है अश्लोक में बाकी न साज, अब वो खुतवे न हिदत है न जोश, हो गई बेसूद तलकीने सवाब, अब दिलाएं भी तो क्या खौफ है अजाब, अब हरीफ शेख कोई भी नहीं खत्म है, अब हर एक मौजूए खिताब, आज मध्यम सी है आवाज़े दरुद, आज जलता ही नहीं मंदिर में ऊद, क्या क़यामत है यकायक हो गया महफिल जहाद पर तारी जमूद, रब बेबरहक खालिक आली जनाब हो गए अपने मिशन में कामयाब, सिलसिला रुशदो हिदायत का है खत्म, आसमां से अब न उतरेगी किताब, मर गया है बाय शैतान मर गया। यह उस दिन की कविता है जिस दिन शैतान मर गया। शैतान मर गया तो क्या हुआ, मर गया ए बाय शैतान मर गया। उस दिन ये हुआ, देवीरा है, मंदिर खाली पड़े हैं, शैतान ही मर गया तो मंदिर में भगवान की क्या जरूरत रही। देवीरा है, हरम है बेखरोश, मस्जिद शांत है, अब कोई अजान नहीं देता, शैतान ही मर गया तो अब भगवान की अजान भी कौन दे। सभी तरफ भगवान का राज्य हो गया, संघर्ष ही समाप्त हो गया। देवीरा है, हरम है बेखरोश, बरहमन चुप है, मोअजन है खामोश। अजान देने वाले चुप हो गए हैं और ब्राह्मण अब मंत्रों का पाठ नहीं करते हैं। अब किसकी पूजा, किसका पाठ। मर गया है बाय शैतान मर गया, सोच है श्लोक में बाकी न साज। अब न तो श्लोक में बल है, न संगीत है, न उत्साह है। अब वो खुतवे में न हिदत है न जोश, अब धार्मिक भाषण में वह गर्मी भी न रही। मर गया है बाय शैतान मर गया। शैतान ही मर जाए, जिस दिन अंधेरा मर जाएगा उस दिन रोशनी में क्या मजा रह जाएगा। जिस दिन बीमारी मर जाएगी उस दिन स्वास्थ्य में क्या खूबी रह जाएगी। जिस दिन कांटे होंगे ही नहीं उस दिन फूल की प्रशंसा में गीत कौन गाएगा। हो गई बेसूद तकलीने सवाब, अब दिलाएं भी तो क्या खौफे अजाब। जिंदगी से सब पाप मिट गए, अब लोगों को डराएं भी पाप से तो कैसे डराएं। अब हरीफ शेख कोई भी नहीं, अब अच्छाई का कोई दुश्मन ही नहीं है, अब ज्ञानी का कोई दुश्मन ही नहीं है। खत्म है हर एक मौजू एक खिताब, अब तो लोगों को संबोधित करने का कोई विषय ही न बचा। मर गया ए बाय शैतान मर गया, आज मध्यम सी है आवाज़े दरुद, आज पूजा पाठ बड़ा मध्यम हो गया है। मरा मरा श्वास टिकी टिकी अब गई तब गई, आज मध्यम सी है आवाज़े दरुद, आज जलता ही नहीं है मंदिर में ऊद। अब कोई उदबत्ती नहीं जलाता, अब कोई धूप नहीं जलाता मंदिर में। परमात्मा की प्रार्थना अब नहीं होती, अब थालियां नहीं सजती आरती की। अब कोई फूल लेकर मंदिर में पूजा के लिए नहीं आता, किसकी अर्चना। मर गया है बाय शैतान मर गया, क्या कयामत है यकायक हो गया। यह क्या हो गया, महफिल जहाद पर तारी जमूद, ये भले लोगों की जबान एकदम बंद क्यों हो गई। ये धार्मिक लोग एकदम चुप क्यों हो गए, ये धार्मिक लोगों की जबान पर ताले क्यों पड़ गए। यह क्या गजब हो गया। रब्बे बरहक, हे परमात्मा खालिके आली जनाब, हो गए अपने मिशन में कामयाब, भगवान अपने मिशन में सफल हो गया। मर गया है बाय शैतान मर गया, शैतान मर गया, भगवान अपने मिशन में सफल हो गए, इस कारण अब मंदिर मस्जिद चुप पड़े हैं। सिलसिला रुशदो हिदायत का है खत्म, अब उपदेश की कोई जरूरत न रही। आसमां से अब न उतरेगी किताब, अब न वेद उतरेगी, न इंजील न कुरान। सिलसिला रुशदो हिदायत का है खत्म, आसमां से अब न उतरेगी किताब, अब मर गया ए बाय शैतान मर गया। किताबें उतरती रहीं, कुरान, वेद, बाइबल, पैगंबर आते रहे, अब्राहम, मोजेज, मोहम्मद, जीसस। तीर्थंकर उठते रहे, महावीर, बुद्ध, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ। बड़े संदेशवाहक पैदा हुए, जरथुस्त्र, लाओत्सु, संत चमके। ये किस लिए हैं, ये किस तरह है, ये सब सबूत हैं इस बात के कि कलियुग सदा से था। शैतान कभी मरा नहीं था, न शैतान कभी मरा था, न आज मर गया है, न कभी मरेगा। शैतान और परमात्मा साथ साथ हैं, जैसे दिन और रात साथ साथ हैं। तुम्हारी जो मर्जी चुन लो, तुम चाहो तो दिन में सो जाओ और रात में जागो, तुम चाहो तो रात में सो जाओ और दिन में जागो। तुम्हारी मर्जी जो तुम चाहो कलियुग में सो जाओ, सतयुग में जागो, और तुम चाहो सतयुग में सो जाओ, कलियुग में जागो। तुम अभी चाहो राम बन जाओ, चाहो रावण बन जाओ। ये राम और रावण दो संभावनाएं हैं, इसलिए तुम्हारे समय की धारणा को मैं बदलना चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले सतयुग हुआ फिर कलियुग आया, ये तो बात ही गलत है। दोनों सदा साथ रहे, दोनों समय के गाड़ी के दो चाक हैं, और तब एक और नई संभावना का द्वार खुलता है। तुम चाहो तो दोनों से मुक्त हो जाओ, समय से मुक्त हो जाओ, बुरे भले दोनों से मुक्त हो जाओ। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। जो बुरा है वह बुरे से बंधा है, जो भला है वह भले से बंधा है। दोनों बंधे हैं। अच्छा है कि बुराई से बंधने की बजाय भलाई से बंधो। अगर जंजीरें ही पहननी है तो सोने की पहनो, क्या जरूरत है लोहे की पहनो।
जंग लगी, वजनी, भारी। आभूषण ही पहनने हैं तो बहुमूल्य पहनो, हीरे जवाहरातों के पहनो, मगर बंधे तो रहोगे। बुराई का बंधन है बुरा, भलाई का बंधन है भला, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। और जहर फिर चाहे कितनी ही अच्छी बोतल में हो, सोने की बोतल में हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है, मारेगा तो ही। धर्म की आत्यंतिक खोज समय से मुक्त हो जाना है कालातीत। न तो सत्युग रह जाए, न कलयुग रह जाए। कलयुग में जो जीता है वह दुर्जन, सत्युग में जो जीता है वह सज्जन। और दोनों के जो पार हो गया उसी को हम संत कहते हैं। संत का अर्थ है जो समय में जीता ही नहीं, जो समय के बाहर सरक गया। बुराई से ही नहीं सरका, भलाई से भी सरक गया। जिसने रात तो छोड़ी ही छोड़ी, दिन भी छोड़ा। जिसने सब छोड़ दिया, जो अपने भीतर सरक गया, जो अपने शून्य में विराजमान हो गया। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तुम पूछते हो कि क्या इस कलयुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है। तुम ऐसा पूछ रहे हो कि क्या इस अंधेरी रात में भी कोई दिया जला सकता है। तुमसे कहा किसने? अंधेरी रात ने दिया जलाने में बाधा कब डाली? अंधेरा दिया जलाने में बाधा डाल भी कैसे सकता है? अंधेरे का बल क्या है? दिया जलता हो तो ऐसा थोड़े है कि अंधेरा झपट्टा मारकर उसे बुझा दे कि तुम दिया जलाओ तो अंधेरा जलने न दे। अंधेरे की सामर्थ्य क्या? दिया जला कि अंधेरा गया। रात के बहाने निकाल कर दिया जलाने से बचने की कोशिश मत करो। जैन मानते हैं कि यह पंचम काल है, अब कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। हिंदू मानते हैं ये कलयुग है, अब कोई भगवान को कैसे उपलब्ध हो। ये सब हताश बातें हैं। ये बातें आदमी को नपुंसक किए जा रही हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा ही सदा था, ऐसा ही अब है। जो पहले हो सका आज हो सकता है, जो आज हो सका वही पहले भी हो सकता था। जरा भी फर्क नहीं है। दुनिया वैसी की वैसी है, लेकिन हमें अड़चन होती है। हमें अड़चन होने के कारण है। होता ऐसा है कि अतीत की जब तुम स्मृति करते हो तो उसमें से भले भले को चुनकर स्मृति करते हो। बुद्ध की तो हमें याद है, लेकिन बुद्ध जिन लोगों के बीच गुजरते थे, जिन लोगों के बीच जीते थे, उनकी हमें कोई याद नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं बना। वे तो मिट गए, बुद्ध बचे तो वह जो काला ब्लैकबोर्ड था वह तो खो गया। सिर्फ चमकते हुए सफ़ेद अक्षर हमारी याद में रह गए हैं। आज तुम्हें याद नहीं कि बुद्ध के समय का आदमी कैसा था, राम के समय का आदमी कैसा था, कृष्ण के समय का आदमी कैसा था। ये चमकते हुए तारों की याद रह गई और अंधेरी रात का हमने कोई स्मरण न रखा। इससे ठीक उल्टी बात घटती है अभी। अभी ऐसा घटता है कि करोड़ आदमी में कभी एकाध कोई चमकता आदमी मिलता है। वे जो करोड़ अंधेरे से भरे हुए लोग हैं वे रोज मिलते हैं, उठते बैठते सुबह सांझ, घर में, बाहर, दुकान, बाजार में, सब जगह वही है। बुद्ध तो कभी कभार कोई मिलेगा, और मिल भी जाए तो तुम देख न पाओगे, क्योंकि बुरे पागलों की भीड़ में जीते जीते तुम्हारा बुद्ध को देखने का, बुद्ध को परखने की जो सूझ चाहिए वही खो गई है। आदमियों से घिसते पिसते, आदमियों की बेईमानी, चोरी सहते सहते तुम इतने कठोर हो जाते हो। होना ही पड़ता है। अगर किसी आदमी को कांटे के ही रास्ते पर चलना पड़े, कांटों पर ही चलना पड़े, तो धीरे धीरे उसका चमड़ा कठोर हो जाएगा। फिर एक दिन फूल को स्पर्श हो तो फूल का स्पर्श उसे पता ही न चलेगा। चमड़ी मोटी हो गई, इसलिए तो पैर की चमड़ी मोटी हो जाती है। अब तुम पैर से ही अगर गुलाब को टटोलना चाहोगे तो न टटोल पाओगे, पैर की चमड़ी मोटी हो गई। होना ही पड़ा। जमीन पर चलना है, कंकड़ पत्थर पर चलना है, तो पैर की चमड़ी को मजबूत, मोटा होना ही पड़ेगा। अब अगर तुम पैर की चमड़ी से टटोलो गुलाब को तो तुम्हें कुछ पता न चलेगा। ऐसी ही बात है। जिंदगी में रोज तो मिलते हैं बुरे लोग, कभी संयोगवशात कोई जीवंत भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति के दर्शन होते हैं, तब तक तुम्हारी आंखें क्षमता खो चुकी होती हैं। तुम इस आदमी को समझ नहीं पाते, तुम मान नहीं पाते, तुम्हारा हृदय हजार संदेहों से भर गया, क्योंकि जब भी तुमने माना, धोखा खाया। जिसको माना उससे धोखा खाया। धोखे ही धोखे की कथा है। जिसको तुमने सोचा कि ठीक है, वही गलत सिद्ध हुआ। यह इतनी बार हुआ कि अब तुम कैसे मानो किसी को कि कोई ठीक हो सकता है और संत हो सकता है। ये तो बात ही नहीं मानने की। तो तुम्हारे जीवन का अनुभव जो है वह तुम्हें कलयुग से घेरता है, और कभी एकाध कहीं किसी व्यक्ति में सत्युग की लपट होती है। तुम उसे मानते नहीं, तुम उसे देखते नहीं, तुम उसे स्वीकार नहीं करते। और तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ, तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अड़चन है। तुम भी क्या करो, हजार बार भरोसा किया और हजार बार भरोसा टूटा, तो अब तुम भरोसा करने में असमर्थ हो गए हो। अब श्रद्धा सुगम न रही। जब पाया, कांटा पाया,
और जब भी कांटा पाया तो पहले हर कांटे ने फूल का धोखा दिया था। आज फूल को देखकर भी तुम यही सोचोगे कि पता नहीं, फिर धोखा हो। मन कहेगा अब तो कुछ सीखो। कहाँ इस कलियुग में, कहाँ इस अंधेरी दुनिया में कोई जागता है, कहाँ कोई प्रभु को उपलब्ध होता है। अब भगवान कहाँ? तुम्हारी अड़चन मेरी समझ में आती है। अतीत के भगवानों की याददाश्त रह गई, अतीत के मनुष्यों की याददाश्त खो गई। आज के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, आज का भगवान दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बड़ी निराशा पैदा होती है। न फलक पर कोई तारा, न ज़मीं पर जुगनू। जो किरण नूर की है, मात हुई जाती है। कारगिल योरिशी जुल्मात हुई है कितनी, क्या हमेश के लिए रात हुई जाती है। बहुत बार यह मन में सवाल उठता है। न फलक पर कोई तारा, एक तारा नहीं दिखाई क्षितिज पर, न ज़मीं पर जुगनू। छोड़ो तारों की बात, रात ऐसी अंधेरी है कि एक तारा नहीं दिखाई पड़ता फलक पर, आसमान पर एक तारे की झलक नहीं। रात ऐसी अंधेरी है कि तारों की तो बात छोड़ दो, जमीन पर कोई जुगनू भी चमकता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। न फलक पर कोई तारा, न ज़मीं पर जुगनू। जो किरण नूर की है, मात हुई जाती है। इसलिए प्रकाश की किरण पर भरोसा कैसे आए। प्रकाश की किरण हारी जाती है। ऐसा लगता है कि अब हम आशा छोड़ देंगे, सत्य नहीं होगा, नहीं हो सकता। इस कलयुग में कहाँ सत्य? वह सतयुग में होता था, वह कथा है पुराणों में। वह भी क्या पक्का पता होता था कि नहीं होता था। मगर पहले होता होगा, अब तो नहीं होता, और अब तो कभी नहीं होगा। वह स्वर्ण युग जा चुका। कारगिल योरिशी जुल्मात हुई है कितनी, और अंधेरे में कितने जुल्म हुए हैं। अंधेरे के द्वारा कितने जुल्म हुए हैं। अंधेरा कितना झपट झपट कर हमें तोड़ता रहा, सब तरफ से लूटता रहा है। कारगिल योरिशी जुल्मात हुई है कितनी, क्या हमेशा के लिए रात हुई जाती है। तो ये संदेह स्वाभाविक है कि मन में विचार उठने लगे, क्या हमेशा के लिए रात हुई जाती है, क्या अब कभी सुबह न होगी। कलियुग का अर्थ होता है कि अब कभी सुबह न होगी। कलियुग का अर्थ है कि यह आखिरी रात आ गई। वे दिन गए जब दिन हुआ करता था। वे दिन गए, वे दिन सपने हो गए। तुम लोगों की बातों में सुनो, वे कहते हैं वे पुराने भले दिन, वे अच्छे दिन। लोग पीछे की तरफ सोचते हैं कि अच्छे दिन थे। उसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण है। उसके पीछे यह अर्थ नहीं कि पीछे अच्छे दिन थे। आदमी ऐसा ही रहा है, सदा से ऐसा ही रहा है। जरा भी फर्क नहीं है आदमी में। सामान बदल गए हैं, मगर आदमी नहीं बदला। आदमी की सारी वृत्तियां वही की वही हैं। तुम सोचते हो आज का आदमी बुरा है, तो चंगेज खान आज तो नहीं हुआ, और नादिर शाह आज तो नहीं हुआ, और तैमूर आज तो नहीं हुआ। कुछ फर्क नहीं हुआ है। तुम सोचते हो कि पीछे सब ठीक था। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है, ऐतिहासिक कारण नहीं। हर आदमी अपने पीछे बचपन छोड़ आया है, वही कारण है। बचपन में कोई चिंता न थी, कोई जिम्मेवारी न थी, कोई फिक्र फाटा न था। दुनिया में क्या हो रहा था कुछ पता भी न था। बचपन में सब तरफ रोशनी थी, फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी, आकाश में बादल छाए थे और परियों का राज्य था। हर बच्चा अपने पीछे छोड़ आया है सुख के दिन। फिर चिंता आई, फिर परेशानी आई, फिर बेचैनियां आईं, फिर संघर्ष आया, फिर लड़ना, जूझना, हारना, ईमानदारी बेईमानी की दुनिया शुरू हुई, फिर बाजार पैदा हुआ। तो हर आदमी अपने पीछे बचपन छोड़ आया है। उस बचपन के कारण एक मनोवैज्ञानिक धारणा बनी है कि पहले सब अच्छा था, और बचपन के भी पहले हर आदमी गर्भ के 9 महीने छोड़ आया है। वे 9 महीने अद्भुत थे। उन 9 महीनों में तो कोई चिंता का सवाल ही न था। भोजन भी खुद नहीं करना पड़ता था, माँ करती थी। खून भी खुद नहीं बनाना पड़ता था, माँ बनाती थी। श्वास भी खुद नहीं लेनी पड़ती थी, माँ लेती थी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि माँ के गर्भ में जैसा सुख बच्चा जान लेता है, उसी के कारण जीवन भर पीछे लौट लौट कर सोचता है कि पीछे कितना सुख था। और यह हर आदमी बचपन से गुजरा है। तो हर आदमी के मन में ये धारणा बैठी है कि पहले अच्छा था। इसी पहले अच्छे का विस्तार है सतयुग का ख्याल कि पहले सब अच्छा था और अब सब बुरा हो गया। कुछ बदला नहीं है, सब वैसा ही है। ये बरसता हुआ मौसम, ये शबे तीरों तार, किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। उफ, ये वीरानी, ये माहौल, ये वीरानी, ये दिल आसमानों से। कभी नूर भी बरसा होगा, बरके इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद।
लेकिन अब दीदे हसरत से सोए अर्थ न देख, अब वहाँ एक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं देख। इस फर्श को जो जुल्मते शब के बावस रोशनी से अभी महरूम नहीं है, शायद एक जर्रा यहाँ अब भी दमकता होगा, कोई जुगनू किसी गोशे में चमकता होगा। ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती। किसी जानबाज के माथे पर शहादत का जलाल, किसी मजबूर के सीने में बगावत की तरंग, किसी दोशीजा के ऊँटों पे तबस्सुम की लकीर, कल्बे उशाक में महबूब से मिलने की उमंग, दिले जोहाद में नाकरत गुनाहों की खलिश, दिल में एक फ़ाहशा के पहली मोहब्बत का ख्याल। कहीं एहसास का शोला ही फरोजा होगा, कहीं अफ़कार की कंदील ही रोशन होगी, कोई जुगनू कोई जर्रा तो दमकता होगा। ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती, ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती। माना कि रात बड़ी अंधेरी है, लेकिन कहीं इस अंधेरी रात में भी कोई तारा चमकता होगा। खोजना पड़ेगा, जिन्होंने खोजा उन्होंने ही पाया। कहीं तो कोई कंदील जलती होगी, भयानक अमावस है। ये ज़मीं नूर से महरूम नहीं हो सकती। कहीं तो कोई आलोक होगा परमात्मा का, उस आलोक को ही हम सद्गुरु कहते हैं। उसी को पलटू ने कहा है, सद्गुरु के चरणों में लग जाओ, खोजो। माना रात अंधेरी है, सदा से अंधेरी रही है, और सदा से कहीं न कहीं जिन्होंने खोजा है उन्हें रोशनी की कोई किरण भी मिल गई है। ये बरसता हुआ मौसम, ये शबे तिरोतार, यह अंधेरी डरावनी रात, ये धुआंधार आकाश से गिरती हुई जलधार, यह अंधड़, ये तूफान, यह बादलों की गड़गड़ाहट, ये घबराहट से भरी हुई रात। किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। ऐसे बादल घिरे हैं, ऐसे अंधेरे घनघोर बादल घिरे हैं, किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। कोई छोटे मोटे चमकते हुए तारे की रोशनी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उफ ये वीरानी ये माहौल, ये वातावरण का सन्नाटा, उफ ये वीरानी ये माहौल, ये वीरानी ये दिल। न केवल वातावरण में सन्नाटा है, भीतर दिल भी दबा जाता है और मरा जाता है। भीतर दिल में भी सन्नाटा है, बाहर भी अंधेरी रात है, भीतर भी अंधेरी रात है। आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा। आदमी सोचता है इस अंधेरे में कि कभी तो आकाश से नूर बरसा होगा। सुनते हैं कहानियाँ, पढ़ते हैं कहानियाँ, कभी तो बरसा होगा। और तुम चकित होोगे ये जानकर कि ऐसा तुम ही नहीं सोचते कि कभी नूर बरसा होगा। पुराने से पुराने शास्त्र भी यही कहते हैं कि पहले अच्छा था, अब सब खराब हो गया। चीन में सबसे ज्यादा पुरानी किताब है, वह एक ही पन्ना है, और वह पन्ना भी आदमी की खाल पर लिखा गया है। वह कोई 6000 साल पुराना है। कहते हैं वह वेद से भी ज्यादा पुराना है। अगर उसे पढ़ो तो बड़ी हैरानी होती है। वह ऐसा मालूम पड़ता है कि आज ही सुबह के अखबार का संपादकीय हो। उसने कहा है कि बेटे बाप के खिलाफ हो गए हैं, पत्नियां धोखेबाज दगाबाज हो गई हैं, वफा नहीं रही दुनिया में, शिष्यों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है। अच्छे दिन कहाँ खो गए। हे प्रभु, ये बुरे दिन क्यों आ गए हैं। इसमें तुम्हें जरा भी लगता है कि पुरानी बातें हैं। ये 6000 साल पुरानी बात, 6000 साल पहले भी आदमी ऐसा ही था जैसे तुम हो। यही तकलीफें थीं, यही परेशानियां थीं, यही झगड़े थे, यही समस्याएं थीं। मगर आदमी को कुछ सहारा भी तो चाहिए। तो सहारे के दो ढंग हैं। या तो सोचो कि पहले, बहुत पहले, प्राचीन, अति प्राचीन समय में, समय के प्रारंभ में सब ठीक था, इससे सहारा मिलता है कि चलो कभी तो ठीक था। आज खराब हो गया, हर्ज नहीं, लेकिन कभी तो ठीक था। कभी पुरखों के दिन तो थे,